हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे से होंगे आई गेस। ठीक है, मैं आपके लिए यहाँ पे मैं पॉलिनोमियल्स पढ़ा रहा था। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स में मैंने आपको सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए और फिर उसका कोफिशिएंट के साथ रिलेशन बता दिया था। साथ ही क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए भी बता दिया था कि कैसे जो है सो उसके जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में मैंने बताया था कि उसके केस में आपके पास 3 जीरोस होंगे। तीनों जीरोस को अगर हम कंसीडर कर ले अल्फा, बीटा और गामा, तो उसके तीनों जीरोस का सम माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। ये बी यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है माइनस साइन के साथ, और ए ये एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। वैसे ही अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बाई ए होता है, ये भी बता दिया था। एक क्वेश्चन भी लिया था एनसीईआरटी एग्जांपल से, जो हमने प्रूव करके देखा था कि ये वाला जो स्टेटमेंट है सही है या नहीं। इसका प्रूफ मैंने नहीं बताया था, जो कि आपके सिलेबस में डिमांडेड भी नहीं है। रही बात क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो उसके केस में मैंने प्रूफ भी बता दिया था कि ये आता कहां से है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है पिछला लेक्चर तो आप जाके देखिए, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। ठीक है, ये अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा दो इसके जीरोस हैं या रूट्स कह लो आप। ठीक है, तो ये माइनस बी बाई ए, उसके बाद अल्फा बीटा सी बाई ए होगा। ठीक है, यहां तक मैंने बता दिया था। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करवाए थे। एक्सरसाइज 2.2 में ऐसे ही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जिनमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है आपको, या फिर सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। ठीक है, एक जैसे मैंने पिछली बार एग्जांपल से करवाया ही था, एक क्वेश्चन है जैसे 1/4 और -1। ये एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें ये दिया हुआ है आपका कि ये आपका सम ऑफ जीरोस है। ये आपके एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन जो है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है। ठीक है, ये किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का दिया हुआ है। ठीक है, ये दो चीजें दी हुई है आपके पास। तो आप जानते हो कि सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस बी बाई ए के इक्वल होता है, जो कि हमारे पास दिया क्या हुआ है यहाँ पे 1/4। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी बाई ए के इक्वल होता है, जो कि हमारे केस में क्या दिया हुआ है यहाँ पे -1 दिया हुआ है। कुछ भी नहीं है तो नीचे 1 होगा। अब आप देखो कि a की वैल्यू यहाँ इस केस में 4 है और दूसरे केस में a की वैल्यू 1 है। क्या ये पॉसिबल है क्या a की दो वैल्यू एक ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए? नहीं पॉसिबल है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको सिमिलर कर लेंगे। तो इस 1 को 4 बनाने के लिए सीधा अगर हम इस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो ये फ्रैक्शन था आपके पास उसकी ऑथेंटिसिटी ही खत्म हो जाएगी। फिर तो ये रह ही नहीं जाएगा, जैसा क्वेश्चन था -1 और -1/4 दो अलग अलग चीजें हो जाएंगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस -1/1 में ऊपर नीचे अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो किसी को कुछ फर्क पड़ेगा? मेरे ख्याल से नहीं पड़ेगा। क्यों? ये तो कट के 1 ही हो जा रहा है। तो हम इसको अगर -1 लिखे या -4/4 लिखे, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब आपकी a की वैल्यू दोनों केस में बराबर हो गई। तो इससे क्या पता चला कि a की वैल्यू 4 होगी हमारे पास। ये a किसके लिए डिराइव कर रहे हैं हम? ax² + bx + c जो है आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके लिए, उसके a की वैल्यू ये 4 हो गई। चलिए, अब माइनस बी का वैल्यू 1 आ रखा है। अगर माइनस बी का वैल्यू 1 है तो बी का वैल्यू क्या होगा? -1 है ना। अगर इसको कंपेयर करें तो a की वैल्यू 4 हुई तो माइनस बी की वैल्यू क्या होगी? 1 है। तो माइनस बी की वैल्यू अगर 1 है तो b की वैल्यू -1 हो जाएगी। तो b की वैल्यू यहाँ -1 आ गई आपके पास। और c की वैल्यू इस केस में आप देख सकते हो, साफ साफ दिख रहा है c का वैल्यू -1 फ्रैक्शन से ही लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप इसको इसमें पुट करो, x² का कोफिशिएंट a की वैल्यू 4 तो 4x²। ठीक है, प्लस bx, तो यहाँ पे प्लस b की वैल्यू यानी b की वैल्यू -1 दिया हुआ है यहाँ पे, तो -1 ले लो इंटू x, और प्लस c की वैल्यू -1 दी हुई है तो -1 ले लो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपके पास? 4x² - x -1। ठीक है, यही आपका पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, आप इसका रूट्स निकाल के चेक करो, रूट्स निकालो फिर सम ऑफ रूट्स निकालो, मेरे ख्याल से इतना ही आएगा। ठीक है, वैसे ही एक एग्जांपल है √2 और 1/3। ठीक है, ठीक है, तो √2 है जो कि सम ऑफ जीरोस है, और 1/3 है जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। ठीक है, उसी एग्जांपल का दूसरा क्वेश्चन, सॉरी एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन। तो सम ऑफ जीरोस अगर √2 दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/3 दे रखा है, आप कैसे सॉल्व करोगे इसको? तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू √2 दे रखी है, जो कि किसके इक्वल है? -b/a के। और अल्फा पे बीटा जो कि c/a के इक्वल है, उसकी वैल्यू 1/3 दे रखी है।
तो पहली बात तो इसमें a की वैल्यू कुछ भी नहीं है तो 1 है ना। तो इसमें a की वैल्यू 1 है, इसमें a की वैल्यू 3 है, जो कि पॉसिबल है नहीं एक ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। पहला काम जो हम लोग करेंगे वो √2/1 में ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आपका 3√2 डिवाइडेड बाय 3 आ गया, यानी ये -b/a की वैल्यू आ गई, ठीक है। और c/a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/3। तो पहला काम तो हो गया कि a की वैल्यू इसमें भी 3 इसमें भी 3 आ गई, ठीक है। तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू कितनी है -b की वैल्यू 3√2 दे रखी है तो 3√2 दे रखी है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 3√2, ये भी माइनस के साइन के साथ। और c की वैल्यू 3 हमने c की वैल्यू यहाँ पे 1 निकाल रखा है, यहाँ पे इसको कंपेयर करोगे तो ऐसे नहीं, a की वैल्यू 3 c की वैल्यू 1, तो c की वैल्यू 1 आ गई। अब इसको आप पुट कर दो उसमें, तो a की वैल्यू अगर दे रखी है क्या यहाँ पे, कहाँ गया यार, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -3√2 और c का वैल्यू 1, तो क्या हो जाएगा 3x² प्लस -3√2 इंटू x, और c की वैल्यू 1 क्या आ जाएगा 3x² -3√2x प्लस 1, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पूरा एक्सरसाइज आप सॉल्व कर सकते हो, बनाओ। अगर कहीं डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, हम वो वाले क्वेश्चंस भी डाउट सेशन में लेंगे। आगे के लिए अभी हम रिमाइंडर थ्योरम की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स देखते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक यही है आपके एक्सरसाइज में, ठीक है। इसको देखने से पहले कुछ चीजें क्लियर करते हैं हम लोग। ये तो सब जानते हैं कि जब हम कोई डिवीजन परफॉर्म करते हैं तो यहाँ पे आपका डिविडेंड होता है, ठीक है, यहाँ पे डिवाइडर होता है, यहाँ पे आएगा कोशेंट होता है, और यहाँ पे कुछ भी हो जो भी भाग देने के बाद बच जाता है, जब आप डिवीजन कंप्लीट करते हो उसको रिमाइंडर कहते हैं ना, व्हाटएवर इज लेफ्ट। तो यही काम यहाँ भी करना है, बट यहाँ पे हमारा डिवाइडर भी पॉलिनोमियल होगा, कोशेंट भी पॉलिनोमियल होगा, डिविडेंड भी पॉलिनोमियल होगा, रिमाइंडर में भी कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो या फिर जीरो, पता नहीं, ठीक है। चेक करते हैं, अब हम देखते हैं कि कैसे डिवाइड कर सकते हैं एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल में, ठीक है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। x+2 से आपको डिवाइड करना है किसमें 2x² + 3x + 1 में। चलो ठीक है, तो अभी मैंने बताया, अभी हम लोग जो देख रहे थे कि कोई भी पॉलिनोमियल अगर किसी दूसरे इस लीनियर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर इस लीनियर पॉलिनोमियल से पूरा डिवाइड होगा, इसका यही मतलब है कि जो x+2 = 0, ठीक है, करने पे x की वैल्यू जो -2 आती है, ये अगर इस पॉलिनोमियल में पुट करें तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जानी चाहिए। अगर px बराबर दिया हुआ है कि 2x² + 3x + 1, उसमें अगर x की वैल्यू -2 पुट करके देखते हैं, जैसे 2 × -2² प्लस 3 × -2 प्लस 1, क्या आ जाएगा ये 2 × 4 -6 प्लस 1, है ना, 6 - 6 यानी 0 प्लस 1, यानी इस केस में 1 बच रहा हमारे पास, है ना, ठीक है। तो अब आप एक चीज देख लो कि ये इतना तो पता चल गया हमें कि कंप्लीटली ये डिवाइड नहीं होगा, ऐसे चेक कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये वैसे बाद में बतानी चीजें मैंने आपको पहले बता दी, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि कैसे जीरोस की क्या सिग्निफिकेंस है और क्या वैल्यू, क्या रोल वो प्ले करता है, ठीक है। अब देखो, जब ये वाला डिवाइड हम परफॉर्म करते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के लिए, तो पहली चीज जो ध्यान देनी है यहाँ पे कि जो आपका यहाँ पे डिविडेंड है उसकी जो है डिग्री क्या है। तो किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री मैंने बताया था, उसका जो हाईएस्ट पावर होगा वही डिग्री होगा। तो इस केस में जो वेरिएबल है x, उसकी मैक्सिमम डिग्री 2 है, यानी इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 की डिग्री नहीं, सॉरी, ये पावर मैक्सिमम 2 है तो डिग्री इसकी 2 हो जाएगी। तो ये इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है और इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है। तो आपको डिवाइड करते वक्त ये ध्यान रखना है कि इसकी जो मैक्सिमम डिग्री हो और इसकी जो मैक्सिमम डिग्री हो, इस दोनों को ध्यान में रख के डिवीजन परफॉर्म करते हैं। इस x को किसी ऐसे ही नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि इसकी जो मैक्सिमम डिग्री है उसको कैंसिल करने की कोशिश करना है, ठीक है। जो भी यहाँ पे इसमें 2x² है ना, ये डिग्री वाला मैक्सिमम पावर वाला टर्म, ठीक है। तो इस x के साथ हमको ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है कि इसको कैंसल आउट कर दे या फिर इसके करीब करीब पहुंच जाए, ताकि जो रेस्ट बचे उसके साथ अगला डिवीजन परफॉर्म कर सके, ठीक है।
देखते हैं हम कैसे करते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए साफ सुथरे में लिख लेते हैं, ठीक है। x + 2 था ना, ठीक है। चलिए अगर इस x में 2x से हम मल्टीप्लाई करें इस x में, ठीक है, इस x को अगर 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2x² आ जाएगा, ठीक है। और यही चाहिए हमको, ठीक है। फिलहाल इस वाले पोर्शन पे ध्यान नहीं देना है आपको, जो इधर मैक्सिमम पावर वाला टर्म होगा उसको कैंसिल करने के बारे में सोचना है, ठीक है। अगर आप इसको कैंसिल कर दोगे फिर आगे वाला काम अपने आप ऑटोमेटिक होता जाएगा, वन एट ए टाइम करके करना है, ठीक है। तो हमने देख लिया इस तरह से यहाँ पे कि इसको अगर 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला टर्म बराबर बराबर आ जाएगा, ठीक है, यानी बराबर बराबर आ जाएगा, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अगर 2x से यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 2x², ठीक है। और +2 को अगर 2x के साथ करेंगे तो +4x हो जाएगा। दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, जब आप डिवाइड कर रहे होगे तो सिमिलर टर्म को उसके सामने सामने रखना है, ठीक है, सो दैट कि आपको कैंसिल करते वक्त या फिर सब्ट्रैक्ट करते वक्त कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अगर आप a - b करते हो, इसका यही मतलब होता है ना कि a + -b होता है ना, कि a में अगर -b को जोड़ दें तो इसका यही मतलब होता है कि a - b कर रहे हैं। सपोज करो कि 2 + 2 - 3 है, अगर इसको हम 2 + -3 लिख दें तो क्या कुछ बदल जाएगा, नहीं, -1 का -1 ही आएगा। वही हम भी यहाँ पे वही काम करेंगे, ठीक है, कुछ नहीं करना है। अगर इसका साइन बदल जाएगा, क्योंकि अगर जैसे सब्ट्रैक्ट करोगे उसमें माइनस साइन लगेगा ना, इसके लिए माइनस, और यहाँ पे अगर जो प्लस है उसके लिए माइनस कर देंगे, ठीक है। इसके पीछे भी कुछ नहीं है तो प्लस ही है, साइन चेंज कर देंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो वो सब्ट्रैक्ट करने के बराबर ही होगा ना। मैंने क्या किया, a - b है, ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे उल्टा लिख दिया मैंने, a प्लस अगर -b लिख दें, ठीक है, नहीं सॉरी, a माइनस अगर +b लिख दें तो क्या कुछ बदल जाएगा, क्या नहीं बदलेगा मेरे ख्याल से, ठीक है, माइनस प्लस -1 -b ही होगा। लेकिन ये डिपेंड करता है कि ये वाला टर्म बड़ा है कि ये वाला टर्म बड़ा है, उस केस में अलग अलग हम लोग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख लो आप, अगर ये यहाँ पे प्लस है तो उसका साइन चेंज होकर माइनस हो जाएगा, और ये प्लस है तो उसका साइन चेंज होकर माइनस हो जाएगा, क्योंकि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो 2x² के साथ 2x² कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, +3x के साथ -4x किया, ये कितना हो जाएगा, -x हो जाएगा, यही होगा ना। अगला टर्म हम क्या यहाँ पे नोट करेंगे, +1, ठीक है। नेक्स्ट टर्म यही उतारेंगे ना, डिवीजन यही करते थे ना कि अगला डिजिट उतारते तो यहाँ पे अगला टर्म उतार लेंगे, ठीक है। अब आप देखो कि x + 2 में और -x + 1 में इसको डिवाइड करना है, तो x को अगर -1 से गुना करेंगे तो -x आ जाएगा, ठीक है। जब ये सिमिलर टर्म होगा तभी तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैंसिल आउट होगा ना। तो x को अगर -1 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, -x, है ना, x - 1 -x और +2 - 1 का मल्टीप्लिकेशन -2। अब दोनों के साइन बदल दो, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, है ना, और ये +2 + 1 हो गया हमारे पास, है ना, ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास जो था ये आपका डिवाइडर था, ये कोसेंट हो गया और ये रिमाइंडर बचा, नॉर्मल डिवीजन की तरह ही है ना। तो अब आप देखो 2x² + 3x + 1 में जब यहाँ पे किया डिवीजन हमने परफॉर्म, तो ये क्या हो गया, ये आपका डिवाइडर था, ये आपके पास कोसेंट आ गया, ये रिमाइंडर आ गया, ठीक है। एल्गोरिथम के बारे में हम बाद में जाएंगे, पहले डिवीजन सीख लें, ठीक है, अच्छे से, ठीक है। यहाँ तक देख लिया, इसमें मैंने क्या किया कि x + 2 को इससे अगर इसमें डिवाइड करना हो तो आप क्या करोगे कि इसका जो मैक्सिमम टर्म हो, मतलब जो हाईएस्ट पावर वाला जो डिग्री है इस पॉलिनोमियल की 2 है, तो जो x² कोफिशिएंट वाला टर्म होगा उस पे ध्यान देके हम पहले क्या करेंगे कि इस x से क्या किस नंबर को मल्टीप्लाई करें कि ये वैल्यू एग्जैक्टली इतना आ जाए, सो दैट कि अगर सब्ट्रैक्ट करें तो ये कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है। तो x को हमने 2x से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 2x² आ गया, फिर +2 का 2x के साथ हुआ तो ये क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, है ना। तो 2x² + 4x जो हो गया उसका, इसके बाद मैंने क्या करना है, इसका साइन बदल दो, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, माइनस के साइन के साथ जोड़ देंगे तो मतलब उसका सब्ट्रैक्शन ही होता है, ठीक है। माइनस किया, माइनस के ये कैंसिल आउट हो गया, और इस केस में ये क्या आ गया, -x आ गया, +1 आ गया। फिर आप देखें कि यहाँ पे -x है तो -x को x के साथ कैसे कैंसिल करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करके, -1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, -x - 2,
ठीक है, माइनस का साइन चेंज होके प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, फिर ये माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे 3, तो इस केस में आपके पास रिमाइंडर 3 बच गया, है ना। आप इसको चेक करने के लिए भी चेक कर सकते हैं कि x प्लस 2 को यही करते हैं ना, जो यहां रहता है उसको मल्टीप्लाई करके उसमें ये जोड़ते हैं तो ये आ गया, तो ये डिवीजन सही है। x प्लस 2 को अगर 2x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दे और बाद में अगर उसमें 3 जोड़ दे तो ये आ जाए, तो मेरा डिवीजन सही है। देखो x को 2x माइनस 1 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, फिर माइनस x, फिर प्लस 4x, 2 को 2x के साथ किया तो, और इस 2 को माइनस 1 के साथ किया, माइनस 2 प्लस 3, है ना। अब आप खुद देख लो, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, है ना, यही था हमारा, ठीक है। ठीक है, तभी मैं ऐसा कैलकुलेट कर रहा था, तो हमारे पास प्लस 1 जो बचा था वो किसी साइन एरर के कारण बचा था, नहीं तो हमारे पास देखो जब भी हम x बराबर माइनस 2 जो जीरो आएगा उसमें पुट करेंगे ना, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है, तो इसमें यही वैल्यू बचना चाहिए, 2 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 2 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 प्लस ये माइनस 6 प्लस 1, ठीक है। ये कुछ तभी मिस्टेक हुआ था मेरे से, ठीक है, जिसकी वजह से वो 1 आ गया था, ठीक है, लेकिन 3 आएगा, देख लो आप, ठीक है। जो भी रिमाइंडर बचेगा वही बचेगा उसका जीरोस का वैल्यू पुट करने के बाद उस पॉलिनोमियल में, तभी शायद 1 आ गया था, मैंने इसको -1 या कुछ ऐसा ही कंसीडर कर लिया होगा, ठीक है, तो इसको -7 करके 1 ले आया होगा, ठीक है, तो कहीं कुछ भूल भी थी, ठीक है, ये वाला सही है आपका, ठीक है। अगला फिर दूसरा डिवाइड देखते हैं, इसको वाइप अप करने वाला हूं मैं, आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। चलिए दूसरा डिवीजन देखते हैं हम लोग, ठीक है, आपके एनसीईआरटी के एग्जांपल में ही है, 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 को आपको डिवाइड करना है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से। हालांकि उल्टे ऑर्डर में लिखा हुआ है 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर, कुछ भी लिखो क्या फर्क पड़ता है, सम ही है ना, a प्लस b प्लस c लिखो या c प्लस b प्लस a लिखो, कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब आप देखो कि इस केस में मैक्सिमम पावर क्या है मेरे पास, ये है डिग्री, इस इक्वेशन की क्या है, इस पॉलिनोमियल की 3 है, मैक्सिमम पावर 3 है तो इसका डिग्री 3 हो गया। इस केस में देखो इसकी डिग्री क्या है, 2 है, तो इसके मैक्सिमम डिग्री वाले को इसके मैक्सिमम डिग्री वाले के बराबर लाने का काम करना पहले, ठीक है। तो x स्क्वायर में ऐसा कौन सा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x क्यूब आएगा, डिवाइड कर दिए, देख लो सिंपल, 3x क्यूब को अगर डिवाइड करोगे x स्क्वायर से, ये कट गया, ये बढ़ गया 3x से, तो 3x से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो 3x से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, 3x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया 3x क्यूब आ जाएगा, फिर 2x को 3x से किया तो 6x स्क्वायर, सही होगा ना, फिर प्लस 1 को 3x से किया तो प्लस 3x, है ना। आगे सॉल्व करो, अब सबके साइन बदलो, तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ठीक है, ये तो बता दिया था ऐसा क्यों करते हैं, ये कैंसल, ये माइनस 6x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 5x स्क्वायर, माइनस 3x प्लस 2x, तो ये क्या हो जाएगा माइनस x, ठीक है। अगला टर्म नोट करेंगे, जैसे डिवाइड में डिजिट उतारते थे यहाँ पे ये टर्म उतार लेंगे, ठीक है। अब देखो x स्क्वायर को माइनस 5x स्क्वायर से इक्वेट करना है, ठीक है, तो अब देखो x स्क्वायर की वैल्यू जो है यहाँ पे, अगर इसको माइनस 5x स्क्वायर के बराबर लाना है तो माइनस 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, तो माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या सब आएगा, x स्क्वायर को माइनस 5 से मल्टीप्लाई किया माइनस 5x स्क्वायर, प्लस 2x को माइनस 5 से किया माइनस 10x, और प्लस 1 को माइनस 5 के साथ किया माइनस 5, है ना। इसका साइन चेंज करो, प्लस प्लस प्लस, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, ठीक है, ये वाला का टर्म कैंसिल हो गया, और ये प्लस 10x और माइनस x क्या हो जाएगा प्लस 9x, और प्लस 5 ये 10 हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो एक चीज गौर करने लायक है, जैसे ही आपका यहाँ पे जो ये टर्म है उसकी डिग्री इस डिवाइडर के डिग्री से छोटी पड़ने लगे, आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। इसकी डिग्री क्या है 1, यानी इसके पास x की पावर मैक्सिमम कितनी है 1,
इसके पास कितनी है 2, तो ऑब्वियसली इससे एक दर्जे ऊपर का पॉलिनोमियल है, ये लीनियर पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से लीनियर पॉलिनोमियल में आप ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। यही आपका डिवीजन एल्गोरिथम भी कहता है। इससे पहले मैं डिवाइड बता देना चाह रहा था, ठीक है। कोई पॉलिनोमियल अगर आपका px है, उसको अगर आप gx किसी पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हो और कोसेंट आपका qx आता है प्लस समथिंग रिमाइंडर आता है r, ठीक है, ठीक है। मैंने यही लिखा है कि px ये पॉलिनोमियल हो गया, gx आपका ये डिवाइडर हो गया, qx आपका ये कोसेंट हो गया और ये r रिमाइंडर हो गया, ठीक है। पिछले एग्जांपल में मैंने आपको सॉल्व करके भी दिखाया था कि कैसे आप ये कैलकुलेट करते हो तो यही वैल्यू आ जाता है नॉर्मल डिवाइड की तरह, ठीक है। तो ये आपका ये डिवीजन एल्गोरिथम स्टेट करता है कि अगर कोई पॉलिनोमियल px है, ठीक है, अगर उसको gx से डिवाइड करते हैं, फिर जो कोसेंट qx आता है उस दोनों का प्रोडक्ट और रिमाइंडर का सम जो है वो उस पॉलिनोमियल के बराबर आता है, ठीक है। वेयर r शुड बी इक्वल टू ईदर 0 और डिग्री ऑफ r शुड बी लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइडर, या फिर इस केस में gx है तो gx, ठीक है। यही आपका डिवीजन एल्गोरिथम कहता है कि अगर कोई पॉलिनोमियल px है जिसमें अगर gx से डिवाइड करते हैं, फिर जो कोसेंट qx आता है, तो इस दोनों का प्रोडक्ट प्लस जो ये रिमाइंडर है उसका सम इसके बराबर होता है, ठीक है। ये आपका डिवीजन एल्गोरिथम स्टेट करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक कंडीशन है कि जो r जो है उसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 नहीं, इज इक्वल टू 0 हो सकती है, या अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो उस केस में जो रिमाइंडर है उसकी डिग्री जो है उस जो रिमाइंडर अगर उस केस में लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक जो भी बचता है, ठीक है, उसकी डिग्री हमेशा उसके डिवाइडर के डिग्री से कम होनी चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक हम लोग डिवाइड करते रहेंगे, ठीक है। इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। और भी एग्जांपल लेंगे हम, इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन है आपके एग्जांपल में, ठीक है। उसमें ये डिवाइड परफॉर्म करना है और ये डिवीजन एल्गोरिथम जो है उसको प्रूव भी करना है, ठीक है। तो ये वाला जो आपका पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसकी डिग्री क्या है 3 है ना, यहाँ पे मैक्सिमम पावर 3 और इसकी डिग्री है 2। अब आप देखो ये जो माइनस एक्स स्क्वायर वाला टर्म है और माइनस एक्स क्यूब वाला टर्म है, इस दोनों को एक दूसरे को कैंसिल करना है। उसके लिए माइनस एक्स स्क्वायर में किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करके। खुद देख लो, जैसे ऐसे ना पता चले तो ऐसे देख लिया करो, x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो काम बन जाएगा आपका। चलो x से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, चलो x से मल्टीप्लाई किया, ठीक। x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर हो जाएगा, तो उसको इसके सामने लिखो, ठीक है, प्लस x स्क्वायर। -1 को x से मल्टीप्लाई किया तो -x आएगा, उसको इसके सामने लिखो, जो जिस जैसा है उसके सामने लिखो। स्क्वायर वाले को स्क्वायर वाले के सामने, लीनियर वाले को लीनियर वाले के सामने, ठीक है। और -x स्क्वायर को x से गुना किया तो -x क्यूब आएगा, ठीक है, सही है। x को x से गुना किया x स्क्वायर, -1 को x से गुना किया -x और -x स्क्वायर को x से गुना किया -x क्यूब। अब मजे से इसको कैंसिल कर दो, ये प्लस है तो माइनस में, ये प्लस, ये माइनस प्लस, ठीक है। ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है। 3x स्क्वायर में से x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे 2x स्क्वायर, और -3x में प्लस x जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा आपका -2x, है ना। और +5 अगला डिजिट जैसे वहां उतारते हैं नॉर्मल डिवाइड में, यहाँ टर्म उतार लेंगे, ठीक है, नीचे आ गया आपका। अब आप देखो इस केस में यहाँ पे 2 है मैक्सिमम पावर, यहाँ भी मैक्सिमम पावर 2 है, फिर भी डिवाइड तो कर सकते हैं ना। x स्क्वायर को -x स्क्वायर को अगर 2x स्क्वायर बनाना है तो -2 से गुना करेंगे तभी बनेगा, ठीक है। तो -2 से गुना कर देते हैं, -2 को अगर x से गुना करेंगे -2x, ठीक है। -1 को अगर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे +2, और -x स्क्वायर को अगर -2 से गुना करेंगे +2x स्क्वायर होगा ना। साइन चेंज करो, माइनस प्लस माइनस कैंसल, प्लस माइनस कैंसल, ये कितना बच गया आपके पास +3। तो डिवीजन तो हम लोगों ने परफॉर्म कर लिया। अब आपको ये भी करना है कि प्रूव करके दिखाओ कि ये वाला जो ये दोनों है, इस दोनों का प्रोडक्ट और उसमें ये जोड़ने के बाद ये आ रहा है कि यही बताया था ना मैंने कि px जो पॉलिनोमियल है वो gx से अगर डिवाइड करें इनटू कोसेंट qx हो प्लस r करें
तो ये वाला पॉलिनोमियल आ जाना चाहिए। तो gx की जगह हमारे पास क्या है, x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको भूल जाओ, अभी ऊपर रहने दो, बाद में नोट करेंगे, x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और qx की जगह हमारे पास x माइनस 2 है प्लस r में 3 है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, पहले x से गुना कर लो, क्या हो जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, यही होगा ना, x का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, फिर माइनस 2 से मल्टीप्लाई करो माइनस 2x प्लस 2 हो जाएगा, माइनस 2 को माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो, और माइनस 2 को माइनस एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा, यही होगा ना, ठीक है। ये 3 टर्म पहले x से मल्टीप्लाई करने पे आया, और ये माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करने पे रेस्ट 3 टर्म आया प्लस 3। अब सेम वाले को एक जगह जोड़ो, 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 2x माइनस 3x, ठीक है, और ये माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x, और ये प्लस 3 प्लस 2 प्लस 5, तो इतना ही है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5। ऑर्डर इस दोनों का इधर उधर क्या फर्क पड़ता है, इधर लिखो या उधर लिखो, ठीक है। तो इस तरह से वेरीफाइड भी हो गया, अगर आप ऐसा कर दोगे उसका लिख दोगे वेरीफाइड, ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम आपका वेरीफाई हो गया। चलिए ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर दूसरा क्वेश्चन लेंगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन है आपका, ठीक है, उसमें क्या है कि ये कोई पॉलिनोमियल है जिसके आप जानते हो कि ये वाला जो है ये आपका, इसका डिग्री 4 है, जिसको इसके 4 जीरोज होंगे, ठीक है, इस पॉलिनोमियल के 4 जीरोज होंगे, जिसमें 2 जीरोज आपको नोन है, बाकी के 2 जीरोज निकालने हैं आपको, ठीक है। और क्या करना है, फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल व्हाइल दिस टू आर नोन टू यू, ठीक है। चलो आप उसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले तो आप इसमें जो है डिवाइड करने के लिए आपको यहाँ पे gx या फिर डिवाइडर बनाना है। तो अगर 2 पॉलिनोमियल दिया हुआ है यहाँ पे, आप एक बात बताओ, यहाँ पे इसके जो इस पॉलिनोमियल की जो 4 जीरोज होंगे वो कुछ ऐसे ही होंगे, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा इंटू एक्स माइनस डेल्टा, ठीक है। यही 4 जीरोज जो होंगे ना इस फॉर्म में जब मल्टीप्लाई होते होंगे तो ऐसा वाला पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये वाला जो पॉलिनोमियल का आपका केस है, उस केस में आप यही होगा ना कि आप जब 4 जीरोज होंगे उसके तो कुछ इसी फॉर्म में लिखा जाएगा, चारों जीरो, कुछ कांस्टेंट होगा k, ठीक है, इसी का ये फिर जो है इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आप ये आएगा, ठीक है। तो हमारे पास इस केस में 2 जीरोज दिए हुए, जिसको x प्लस रूट 2 वाले को x माइनस रूट 2 और माइनस रूट 2 वाले को x प्लस रूट 2 लिखेंगे। तो 2 तो हमारे पास नोन है, अगर इस दोनों के प्रोडक्ट से इसमें डिवाइड करेंगे, इस दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा, जिसको फैक्टराइज करने के बाद में हम जीरोज निकाल लेंगे, समझे या नहीं समझे। ये जो पॉलिनोमियल है, ये वाला आपका जो है क्विंटिक पॉलिनोमियल जो है आपका, उस केस में जो उसके 4 जीरोज होंगे, वो उसके चारों जीरोज इसी किसी प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे जाएंगे ना, जिसमें 2 जीरोज आपके पास नोन है, ठीक है। तो उनको आप लिख सकते हो ना, x प्लस रूट 2 और x माइनस रूट 2, उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा उससे अगर हम इसमें डिवाइड करेंगे तो जो रेस्ट रिजल्ट आएगा, जो कोसेंट आएगा यहाँ पे, ठीक है, जो कोसेंट आएगा उसको अगर आप फैक्टराइज करोगे तो जो 2 ये भी ऐसे करके जो फिर 2 फैक्टर निकलेंगे उसका अगर आप जीरोज निकालोगे तो चारों जीरोज आपको मालूम पड़ जाएंगे, ठीक है। तो आप ये देखो कि इसके 2 जीरो दिए हुए आपके पास ऑलरेडी की प्लस रूट 2 और माइनस रूट 2, ठीक है। ये यहां तक ये बेसिक समझ में आ गया, बस यही एक की था इस क्वेश्चन में, इसके बाद तो सिर्फ डिवाइड करना है और निकल जाएगा, ठीक है। तो x प्लस रूट 2 इंटू एक्स माइनस रूट 2 किसके बराबर होगा, आई होप कि ये बोर्ड में फ्रेम में आ रहा हो, नहीं आ रहा था, ठीक है। अभी तक मैंने ये बताया कि इसके जो 4 जीरोज होंगे, ठीक है, इसके जो 4 जीरोज होंगे वो कुछ इस फॉर्म में होंगे, ठीक है। इस क्विंटिक पॉलिनोमियल के जो 4 जीरोज होंगे वो कुछ इस तरह से लिखे जाएंगे, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, x माइनस डेल्टा के फॉर्म में, ठीक है। जिसमें आपके पास 2 जीरोज नोन थे, प्लस रूट 2 और माइनस रूट 2, तो आप लिख सकते हो कि x प्लस रूट 2 इंटू एक्स माइनस रूट 2 आपके पास नोन है।
तो इस दोनों का प्रोडक्ट, अगर आप इस दोनों के प्रोडक्ट से इसको डिवाइड करोगे तो जो रेस्ट आएगा वो बचे हुए दो जीरोस का ही प्रोडक्ट आएगा, जिसको अगर हम बाद में फैक्टराइज कर दें तो बचे हुए रेस्ट जो दो जीरोस हैं वो भी कैलकुलेट हो जाएंगे। होगा या नहीं होगा? बस यही की है इस क्वेश्चन का। अगर ये आप चेक कर ले रहे हो तो फिर आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखो इस वाले केस में x प्लस रूट टू एक्स माइनस रूट टू यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि x स्क्वायर माइनस 2 के इक्वल होगा। तो आपका डिवाइडर तो हो गया x स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, पहला काम हो गया आपका। ठीक है, अब आपको आराम से डिवीजन इसमें परफॉर्म करना है जिससे कि आपके साथ कोई एरर ना हो। ठीक है, अब x स्क्वायर को 2x टू द पावर 4 के इक्वल रखना है तो 2x स्क्वायर से गुणा कर दो, हो जाएगा 2x टू द पावर 4, और माइनस 2 का अगर 2x स्क्वायर के साथ गुना होगा क्या हो जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर। यही होगा ना? होगा या नहीं होगा? ठीक है, तो माइनस करो, कट गया। ये इसके साथ कुछ हुआ नहीं तो इसको ऐसे का वैसे उतार लो। ठीक है, और ये माइनस का प्लस हो जाएगा तो ये प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये प्लस x स्क्वायर। अगला टर्म उतारो, ऐसे जरूरत नहीं है अगला टर्म उतारने की, दो है, दो हमारे पास है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगर आप इस x स्क्वायर को जो है यहाँ पे अगला टर्म उतार लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे x वाला टर्म बनेगा। ठीक है, इसके साथ तो कुछ भी जीरो, यहाँ पे कुछ भी नहीं था ना, माइनस प्लस जो भी लिखना है जीरो के साथ परफॉर्म हुआ वो नीचे उतर गया ऐसे का वैसे ही। ठीक है, अब x स्क्वायर को 3x क्यूब के लाइक बनाना है तो क्या करोगे आप, इसको माइनस 3x से गुना करोगे। ठीक है, माइनस 3x स्क्वायर से गुना किया क्या हो जाएगा, माइनस 3x क्यूब, माइनस 2 को माइनस 3x के साथ क्या हो जाएगा, प्लस 6x। यहाँ पे फिर कुछ नहीं होगा, ये कैंसिल हो गया, प्लस साइन हो गया, चेंज हो जाएगा। तो ये माइनस ये भी कैंसिल, x स्क्वायर रह गया आपके पास। अब क्या बचा आपके पास, 2 माइनस 2, x स्क्वायर माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, जीरो, पूरा पूरा कट गया। तो आपके पास अब क्या है, वो एक कोसेंट आ गया। वो आगे क्या करना है, उसके चार जीरोस को निकालने के लिए अगर इसको हम फैक्टराइज कर दें, तो रेस्ट दो जीरोस आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको फैक्टराइज करो, सिंपल है, 2x स्क्वायर माइनस 3x की जगह क्या लिख सकते हो आप, माइनस 2x माइनस x प्लस 1, है ना। ये प्रोडक्ट इसका 2x स्क्वायर आ रहा है, इसका भी 2x स्क्वायर आ रहा है। 2x कॉमन ले लो क्या हो जाएगा, x माइनस 1, माइनस 1 कॉमन ले लो क्या हो जाएगा, x माइनस 1, है ना। तो क्या हो गया, 2x माइनस 1 इंटू x माइनस 1, यही होगा ना। तो x बराबर क्या आ गया, इस केस में आ गया x बराबर प्लस 1/2 और इस केस में आ गया 1, यही होगा ना। जीरो से इक्वेट करेंगे तो चार जीरोस आपके इस तरह से कैलकुलेट हो गए। ठीक है, एक हो गया प्लस रूट 2, एक हो गया माइनस रूट 2। अब आप इसी चारों को मल्टीप्लाई करके आप देखो, अगर आप इस फॉर्म को मल्टीप्लाई करोगे कि x माइनस 1/2 इंटू x माइनस 1 इंटू x प्लस रूट 2 इंटू x माइनस रूट 2, अगर आप इस मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करते हो तो ये वाला पॉलिनोमियल आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व करेंगे, नोट कर लीजिए इसको। चलिए आपका एक्सरसाइज 2.3 जो है उसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि जितने भी उसमें जो तीन क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें px में gs से डिवाइड करना है और कोसेट और रिमाइंडर लिखना है। कोसेट और रिमाइंडर लिखना है तो आप तीनों क्वेश्चन खुद से कर सकते हो आराम से, नहीं बने तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखो, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आपको चेक करना है कि पहला पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है वो दूसरे का फैक्टर है या नहीं। देखो मैंने बताया था सीधा सीधा कि वो फैक्टर तभी होगा जब वो कंप्लीटली डिवाइड करेगा, यानी कि जब आप उससे इसमें डिवाइड करोगे इस वाले में, ठीक है, तो रिमाइंडर की वैल्यू जो 0 आ जाए तो वो आप उसका फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फैक्टर होने से मतलब है उसका एक जीरो जो अगर यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल है, यहाँ कोई लीनियर पॉलिनोमियल है, इसको कंप्लीटली डिवाइड करता है, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोस में से एक जीरो ये होगा। ठीक है, सपोज करो x - 2 है तो x की वैल्यू जो 2 होगी वो जब इसको पुट करेंगे इसमें
कोई भी यहाँ पे मौजूद कोई भी पॉलिनियर पॉलिनोमियल अंदर वाले पॉलिनोमियल को तभी डिवाइड करेगा, या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल, या फिर यहाँ पे जो भी पॉलिनोमियल है वो इस वाले पॉलिनोमियल को कंप्लीटली तभी डिवाइड करेगा जब यहाँ से जो इसके फैक्टर्स आएंगे या फिर जीरोज आएंगे इस पॉलिनोमियल के, उसको जब आप इसमें पुट करोगे तो उसकी वैल्यू अगर जीरो आ जाए उस पॉलिनोमियल की, तभी वो कंप्लीटली डिवाइड करेगा। ये तो एक तरीका है, ये तो हम जानते हैं, आप जीरोज पढ़ चुके हो तो। बट इस क्वेश्चन में आपको डिवाइड करके चेक करना है, कंप्लीट डिवीजन परफॉर्म करके चेक करना है। तो आप हर क्वेश्चन में बारी बारी से आराम से डिवाइड करो, ठीक है। पहले पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल में कट जाएगा, अगर रिमाइंडर की वैल्यू जीरो आ गई तो वो फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तीसरा क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन अभी मैंने बताया है कि रूट अंडर 5/3 और रूट अंडर माइनस रूट अंडर 5/3 ये दो जीरोस दे रखे हैं, तो आपको बाकी के बचे हुए दो निकालने हैं, उसके लिए क्विंटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, तो ठीक है आराम से निकाल सकते हो। दोनों का प्रोडक्ट निकालो, प्रोडक्ट निकाल के px में डिवाइड करो, जो भी यहाँ पे क्वोशिएंट आएगा उसको फैक्टराइज करके बचे हुए दो जीरोस निकालो, ठीक है। बहुत सिंपल है, अभी मैंने बताया, एग्जैक्टली वही प्रोसेस परफॉर्म करना है थर्ड क्वेश्चन के लिए। अगर आपसे नहीं बनता आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम खुद से आपको बना के दिखाएंगे, ठीक है। On dividing, fourth question on dividing x cube minus 3x square plus x plus 2 by a polynomial gx, the question and remainder where x minus 2 and minus 2x by 4 respectively find gx। ये वाला एक एग्जांपल है जो मैं आपको, ये वाला क्वेश्चन एक है जो बता, चलिए आपका फोर्थ क्वेश्चन है ये, ठीक है। उसमें क्या कह रहा है, कोई पॉलिनोमियल है जिसको gx से डिवाइड करते हैं तो कोसेंट x minus 2 और रिमाइंडर ये आता है, तो gx क्या होगा, ठीक है। तो हम ये डिवीजन एल्गोरिथम से जानते हैं कि ये फार्मूला px बराबर gx into qx plus r, qx की वैल्यू हमारे केस में x minus 2 है और r की वैल्यू ये दे रखी है। तो अगर gx नोन नहीं है तो कैसे निकालेंगे, पहला काम क्या करेंगे, px में से r को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यानी ये वाला वैल्यू इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। कैसे करेंगे, -2x plus 4 सब्ट्रैक्ट करो, माइनस का साइन प्लस में और ये माइनस में चेंज हो जाएगा, तो पूरा क्या बच गया आपके पास, x³ एज इट इज माइनस 3x² एज इट इज, और ये प्लस 3x हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा। पहला काम ये हो गया आपके साथ, ठीक है। दूसरा काम क्या करना है, अब क्या करना है, इतना करने के बाद आप क्या देख रहे हो कि ये r सब्ट्रैक्ट करने के बाद qx से अगर डिवाइड कर दे तो gx आ जाएगा, तो qx की वैल्यू x minus 2 है, तो आप अलग अलग करना, मैं बोर्ड पे लिखने के लिए ऐसे लिख दे रहा, ठीक है। अब आप gx कैलकुलेट कर लो, जो डिवाइड करके आएगा वही gx होगा, आपका डिवाइड करो, x² करेंगे तो x³ हो जाएगा, तो हो जाएगा ना, x² को x से मल्टीप्लाई किया, x³ -2 को x² से किया -2x², ठीक है। ये माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये -x² प्लस 3x, x -2 को फिर से करना है तो -x से करेंगे, कितना हो जाएगा -x² और -2 -x प्लस 2x, कट गया है ना, क्योंकि ये साइन प्लस माइनस कट जाएगा, ये माइनस, तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस x, अगला बच क्या गया -2, तो -2 उतार लो, x -2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 1 से, तो x -2 कैंसिल 0, यानी आपके gx का वैल्यू x² माइनस x प्लस 1 होगा, है ना। आप बस सिस्टमैटिकली ये सब लिखते हुए ऐसे लिखना, फिर बताना gx का वैल्यू ये होगा, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ऑप्शनल के भी जो अच्छे क्वेश्चंस हैं मैं वो भी लूंगा, ठीक है। जो आपको प्रॉब्लम आ रहा है इसमें एक्सरसाइज में आप वो भी लिखिए, आप उसको जो है सो कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, हम वो भी क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। यहाँ तक मैंने बता दिया, मतलब आप कह सकते हो अप्रोक्सीमेटली आपका पॉलिनोमियल मेरी तरफ से ओवर है, आपको मेहनत करना है और आपको पढ़ाई करना है, पॉलिनोमियल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, पढ़ाई कीजिए, साथ में मस्ती भी कीजिए, ठीक है। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इससे रिलेटेड कोई फीडबैक हो तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, ठीक है। थैंक यू।